अरे, कभी खाना खाते हुए या बस यूं ही बैठे बैठे अचानक से वो एक आवाज आती है जो हम सबको थोड़ी देर के लिए रोक देती है। हिक, हिचकी, और बस आसपास से आवाज आनी शुरू हो जाती है। लगता है कोई याद कर रहा है। पर क्या सच में ऐसा है, या फिर हमारे शरीर के अंदर ही कोई और कहानी चल रही है? चलिए आज पता लगाते हैं इस आम सी लगने वाली हिक के पीछे का असली विज्ञान। तो सवाल यही है कि जब वो हिक की आवाज आती है तो हमारे शरीर के अंदर आखिर हो क्या रहा होता है। ये जो अजीब सा झटका लगता है, ये आता कहाँ से है? ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। हिचकी को ना एक तरह से शरीर का एक छोटा सा ग्लिच मान सकते हैं। मतलब एक मोमेंट्री गड़बड़ी जो कुछ सेकंड्स के लिए हमारे सांस लेने के पूरे सिस्टम को समझ लीजिए हाईजैक कर लेती है। अब इस पूरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है हमारा डायफ्राम। ये हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे एक बहुत बड़ी सी मांसपेशी होती है। इसका काम है सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को कंट्रोल करना, और ये अपना काम आमतौर पर बड़े आराम से एक रिदम में करती रहती है। तो होता क्या है? अचानक किसी वजह से इस डायफ्राम में एक जोर की ऐंठन होती है, एक स्पैज़म। इसकी वजह से हवा एकदम से हमारे फेफड़ों में खिंच जाती है। पर यह सब इतनी तेजी से होता है कि गले में जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, जिनसे आवाज बनती है, वो झटके से बंद हो जाते हैं। और बस इसी टकराव से पैदा होती है वो जानी पहचानी आवाज, हिक। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि हिचकी आती कैसे है। पर बड़ा सवाल ये है कि आती ही क्यों है? मतलब डायफ्राम में ये अचानक से ऐंठन होती क्यों है? चलिए इसके पीछे के ट्रिगर्स को समझते हैं। देखिए, साइंस के हिसाब से इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत जल्दी जल्दी खाना खाया तो खाने के साथ हवा भी अंदर चली जाती है, या फिर कुछ बहुत तीखा मसालेदार खा लिया, उससे भी नसें इरिटेट हो सकती हैं। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा खाने से भी पेट फूलकर डायफ्राम पर दबाव डालता है। और तो और तापमान में अचानक बदलाव, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एक्साइटमेंट, यहाँ तक कि कोल्ड ड्रिंक्स और अल्कोहल भी इसे चालू कर सकते हैं। और अब आते हैं उस बात पर जो हिचकी के साथ हमेशा से जुड़ी हुई है, वो लोकप्रिय धारणा जो विज्ञान और हमारी मान्यताओं के बीच एक मजेदार सी बहस छेड़ देती है। तो एक तरफ तो ये मजेदार सोच है कि कोई हमें याद कर रहा है, और दूसरी तरफ है सीधा साधा विज्ञान जो कहता है कि ये और कुछ नहीं, बस डायफ्राम की मांसपेशियों में एक अनचाही ऐंठन है। और सच कहूं तो कोई याद कर रहा है वाली बात का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ आज तक नहीं मिला है। सुनने में अच्छा लगता है, पर असली वजह तो पूरी तरह से शारीरिक ही है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब सबसे काम के सवाल पर आते हैं। अगर हिचकी शुरू हो जाए और परेशान करने लगे तो इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? इसका कोई उपाय है? हाँ, बिल्कुल हैं। कुछ साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं जो अक्सर काम कर जाते हैं। जैसे तेजी से ठंडा पानी पीना, ये डायफ्राम को एक छोटा सा शॉक देकर शांत कर सकता है। या फिर कुछ देर के लिए सांस रोक लेना, इससे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है जो इस ऐंठन को रीसेट करने में मदद करता है। एक और नुस्खा है, जीभ पर थोड़ी चीनी रखकर उसे धीरे धीरे घुलने देना। ये हमारी नसों का ध्यान भटकाता है। कागज के बैग में सांस लेना भी इसी कार्बन डाइऑक्साइड वाले सिद्धांत पर काम करता है। और हाँ, कानों को हल्के से बंद करने से भी नर्वस सिस्टम को आराम देने वाला सिग्नल जा सकता है। हाँ, पर एक बहुत जरूरी बात, आमतौर पर तो हिचकी कुछ मिनटों में अपने आप चली जाती है, तो चिंता की कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर ये 48 घंटे से भी ज्यादा टिक जाए, मतलब लगातार आती रहे, तो ये किसी दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम का संकेत हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगली बार जब हिक की आवाज आए तो बस इतना याद रखिएगा, कोई याद कर रहा है या नहीं ये तो पता नहीं, पर आपका डायफ्राम जरूर आपको एक सिग्नल दे रहा है। ये बस हमारे शरीर का एक छोटा सा लेकिन बड़ा ही दिलचस्प रिएक्शन है।